पृथ्वीराज कपूर भारतीय सिनेमा और थिएटर के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं। उनके ग्रीक देवता जैसे शरीर, आदित्य स्क्रीन उपस्थिति और शक्तिशाली आवाज के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 3 नवंबर 1906 को पेशावर में हुआ। पृथ्वीराज कपूर ने 1929 में चुप्पे फिल्म बेधारी तलवार से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने सिकंदर, आवारा, मुगले आजम और कल आज और कल जैसी चर्चित फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। 1942 में स्थापित पृथ्वी थिएटर ने हिंदी थिएटर को एक नई दिशा दी थी, जहां उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित नाटक प्रस्तुत किए। पृथ्वीराज कपूर ने अपनी कला के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार शामिल है। उनका जीवन भारतीय फिल्म और थिएटर को समृद्ध करने के साथ साथ शांति समाज में बनाने में और सद्भावना को बनाए रखने में समर्पित था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज कपूर के उस किस्से की जो बहुत मशहूर हुआ बॉलीवुड में। कहते हैं कि पृथ्वीराज कपूर उसूलों के बहुत पक्के थे। पृथ्वीराज कपूर ने एक वादे के लिए बेटे राज कपूर की आवारा फिल्म को कर दिया था इनकार। क्या था वो किस्सा, चलिए बात करते हैं। पृथ्वीराज कपूर को नाटक और फिल्म जगत का भीष्म पितामह कहा जाता है। 1928 में कोई नहीं जानता था कि केवल 75 रुपए लिए पेशावर से मुंबई पहुंचने वाले पृथ्वीराज कपूर एक दिन भारतीय सिनेमा का वह चेहरा बन जाएगा जिन्हें सिने जगत में पापा जी के नाम से पहचाना जाने लगेगा। आज पृथ्वीराज कपूर जी के जन्म हुआ था। जी हाँ, 3 नवंबर को उनका जन्म हुआ था 1906 को। आज ही के दिन सिनेमा जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पृथ्वी राज कपूर का जन्म हुआ था। भले ही आज पृथ्वीराज कपूर जीवित नहीं है, लेकिन सिने जगत को उनका योगदान, उनसे जुड़े किस्से कहानियां आज भी लोगों के जहन में है। आज पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ, तो इस मौके पर हम किस्सों की डायरी से उनका जुड़ा एक किस्सा लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना या पढ़ा हो। यह किस्सा बताता है कि पृथ्वीराज कपूर असूलों के कितने पक्के थे। अगर वह किसी से कोई वादा कर लें तो उस वादे को अपने परिवार की खातिर भी नहीं तोड़ सकते थे। और ये किस्सा जुड़ा है नामी फिल्मकार वी शांताराम से किए गए एक वादे को लेकर। और ये किस्से का जिक्र वी शांताराम की बेटी मधुरा पंडित जसराज ने अपने पिता पर लिखी किताब वी शांताराम द मैन हु चेंज द इंडियन सिनेमा में किया है। यह बात 1950 की है। वी शांताराम द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही थी। इस फिल्म का टाइटल था दहेज। अपनी इस फिल्म के लिए शांताराम एक ऐसे अभिनेता की तलाश में जुड़े थे जिसको वह फिल्म का सबसे अहम किरदार दे सके। वह किरदार था लखनऊ के एक रईस आदमी का। शांताराम चाहते थे कि वह किरदार वह कलाकार करे जिस पर यह किरदार फिट बैठे। कलाकार की तलाश के दौरान भी शांताराम के दिमाग में पृथ्वीराज कपूर का नाम आया। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर से मिलने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि लखनऊ के रईस आदमी वाले किरदार के लिए वह उन्हें ही साइन करेंगे। पृथ्वीराज कपूर को भी फिल्म की कहानी और अपना किरदार पसंद आया। उन्होंने इसके लिए हामी भी भर दी। हालांकि शांताराम ने पृथ्वीराज कपूर को साइन करने से पहले उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जब तक फिल्म दहेज की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती, वे किसी दूसरी फिल्म को साइन या उसमें काम नहीं करेंगे। पृथ्वीराज कपूर ने शांताराम के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने बिना किसी देरी के शांताराम से दूसरी फिल्म में काम ना करने का वादा कर डाला। उन्होंने शांताराम से कहा कि जब तक आप मुझे खुद नहीं कह देंगे कि आपकी फिल्म पूरी हो चुकी है, तब तक मैं दूसरी किसी फिल्म में काम नहीं करूंगा। इसके बाद शांताराम ने पृथ्वीराज कपूर के सामने उनकी फीस का जिक्र किया। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से कहा कि मैं आपको इस फिल्म के लिए केवल 10,000 रुपए दे सकता हूं। इस पर पृथ्वीराज कपूर ने उनसे कहा कि मैं 75,000 रुपए लेता हूं अपनी फीस। और शर्त के ऊपर शर्त रख दी उन्होंने। अब शांताराम से उनसे कहे तो दिया, मेरी फिल्म का बजट बहुत कम है, फिल्म के अन्य कलाकार से भी कम पैसे में काम करवा रहा हूं, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप भी इतनी रकम में मान जाएं। पृथ्वीराज कपूर ने शांताराम की बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त और रखी। उन्होंने शांताराम से कहा कि अगर दहेज फिल्म हिट हो जाती है तो आपको मेरी नाटक कंपनी के लिए 10,000 रुपए और देने होंगे, जिससे कि मेरी नाटक कंपनी के कलाकारों को भी फायदा पहुंचे। शांताराम को यह बात जम गई और उन्होंने हाँ कह दिया। अब दहेज फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। पृथ्वीराज कपूर के लिए मायने रखती थी जुबान की अहमियत। इसी बीच पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर ने फिल्म आवारा का निर्माण शुरू कर दिया था। राज कपूर को अपनी इस फिल्म में पिता के किरदार के लिए कलाकार की जरूरत थी। उन्हें सबसे पहले ध्यान अपने पिता पृथ्वीराज कपूर का आया। राज कपूर ने इसके लिए पिता से बात की। बेटे की बात सुनकर पृथ्वीराज कपूर ने उनसे कहा, मैंने वी शांताराम से वादा किया है कि जब तक उनकी फिल्म दहेज पूरी नहीं हो जाती, वे खुद
मुझसे इस बात की सूचना नहीं देते, तब तक मैं किसी की भी फिल्म में काम नहीं करूंगा। पृथ्वीराज कपूर के सामने भले ही उनका बेटा राज कपूर था, लेकिन उन्होंने शांताराम से किया गया वो वादा निभाते हुए फिल्म आवारा में काम करने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना से यह साबित होता है कि पृथ्वीराज कपूर असूलों के कितने पक्के थे और उनके लिए किसी को भी दी गई जुबान की अहमियत कितनी ज्यादा थी। आपका क्या मानना है कि इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर किस्सा और ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपने दोस्त वीर दमन को दीजिए इजाजत। एक और बॉलीवुड से जुड़ा मजेदार किस्सा लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक अपने दोस्त वीर दमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।